सूरज एस्टेट डेवलपर्स ये कंपनी का क्या है कि आईपीओ आने वाला है जो कि 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा और कंपनी ने आईपीओ का प्राइस रखा है 360 और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी जो है 400 करोड़ रुपीस मार्केट से उठाना चाह रही है और इसका आईपीओ जो है लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में 26 दिसंबर को। अब यहाँ पे एक कंपनी पहली चीज़ें करती क्या है, ये जैसे कि नाम में ऑलरेडी लिखा हुआ है एस्टेट डेवलपर्स, सो ये डेवलपर है, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये कंपनी खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करती, इसका इन हाउस कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये लोगों से ऑर्डर लेती है कि ये आपको फ्लैट देगी, बाद में उन फ्लैट्स को किसी और को ऑर्डर देती है कि हाँ फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट करो भाई, और जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर ये लोगों को फ्लैट्स अलॉट कर देती है। तो ये इस तरीके से काम करती है कंपनी। सो बेसिकली ये एक सर्विस प्रोवाइडर है और बीच में एक डेवलपर है, और मतलब ये समझ लीजिए कि बाद में उसको आफ्टर द डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन होने के बाद में मैनेज करने का काम यही इसी कंपनी का है। सो अल्टीमेटली मालिक यही है, बाद में आगे मालिक जो है वो जो जिनके भी फ्लैट्स बनाए गए हैं उनको फ्लैट्स अलॉट कर देती है, और बाद में सोसाइटी भी इसी कंपनी यही कंपनी आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ ऑल द फ्लैट्स ये बाद में उनको उनको मैनेज करने का काम भी यही कंपनी करती है। सो इस टाइप से काफ़ी सारी कंपनी कम काम करती हैं। सो बेसिकली इस तरीके से काम करने में होता क्या है कि आपका पूरा का पूरा फोकस आपके बिजनेस के ऊपर में, क्वालिटी के ऊपर में रहता है और आप अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। अभी तक इन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे काम और काफ़ी अच्छी-अच्छी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हैं। सो अच्छा खासा इनका नाम है मार्केट में आज के दिन। अब यहाँ पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है तो इसके थोड़े फाइनेंशियल्स को एक बार देख लेते हैं। सो फाइनेंशियल्स को अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे इनके जो रेवेन्यूज़ हैं, जो कि सेल है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। इतनी भी अच्छी खासी नहीं बढ़ रही, बट ठीक है, बढ़ रही है। और सेकेंडली बस एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो कि यूजुअली देखा गया है कि जो डेवलपर्स जो कंपनीज़ होती हैं, उनके प्रॉफिट्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलपर कंपनीज़ के रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके जो प्रॉफिट्स हैं, वो इतने अच्छे हैं नहीं। बट इनके प्रॉफिट्स काफ़ी ठीक-ठाक हैं और इंक्रीज़िंग ऑर्डर में है, दैट इज़ अगेन ए ग्रेट गुड थिंग। फाइनेंशियल्स को तो हमने देख लिया कि फाइनेंशियल्स तो ठीक हैं, ठीक-ठाक हैं, मतलब इतने भी कुछ खास है नहीं, अच्छे नहीं हैं, बट ठीक-ठाक है, काम चला लेंगे। राइट, अब यहाँ पे कंपनी जो है इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे उठाना चाह रही है, उन पैसों का करने क्या वाली है। सो बेसिकली पहला काम तो है कि ये 285 करोड़ रुपीज़ तो ये 400 करोड़ रुपए उठा रही है यहाँ से, और 400 करोड़ रुपए में से 285 करोड़ रुपीज़ तो ये लोन जो है इनके पास में, ये लोन चुकाएगी उन पैसों से, और बाकी का जो पैसा है वो बेसिकली ये अपने बिजनेस के अंदर में काम में लेने वाले हैं, और लैंड जो कि नए इनको प्रोजेक्ट्स जो क्रिएट करने हैं, खड़े करने हैं, उनके लैंड खरीदने के लिए भी काम में लिए जाएंगे, लगभग 85 करोड़ के आसपास में। बाकी जो पैसा है वो जो बिज़नेस में काम में लेने वाले हैं। सो ये इनका इनका कहना है अब तक कि आईपीओ में पैसा उठाने से पहले। अब बाकी ये चीज़ें बदल भी सकती हैं फ्यूचर के अंदर में, वो कंपनी के हिसाब से वो बोर्ड जिस टाइप से डिसाइड करता है वैसे ही होता है। बट बेसिकली ऐसे ही चलता है जैसे आईपीओ में कंपनी बोलती है वैसे ही। बाकी अगर अब कंपनी की थोड़ी-सी और चीज़ों को अगर देखते हैं तो कंपनी की जो मेन चीज़ है जो कि मेरे को कंसर्निंग पॉइंट लगता है, बाकी सब कुछ अच्छा है कंपनी में, बट जो एक मेन कंसर्निंग पॉइंट है वो मुझे एक लगा, इनका एक ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है उसके अंदर में कंपनी के जो रिसेंटली जो 3 महीने का जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत भयंकर तरीके से बढ़े हैं इनके। अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो एक 113 करोड़ रुपीज़ के ट्रेड रिसीवेबल्स थे जो कि सीधे बढ़ के 156 करोड़ रुपीज़ हो गए, सिर्फ़ 3 महीने के अंदर में। और जबकि इनकी जो टोटल सेल हुई है वही 3 महीने के अंदर में 100 करोड़ के आस-पास में हुई है, सेल हुई है। प्रॉफिट्स तो उनमें से इन्होंने बहुत कम कमाए हैं, बट उस पूरी सेल के अंदर में ही इन्होंने इतना ज़्यादा मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इनको इंक्रीज़ हो गए, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट है। बट यहाँ पर अगेन कई बार ऐसा भी होता है कि जो बिल्डर लोग होते हैं वो सेल कर देते हैं, रिसिप्ट काट देते हैं, बट जो पैसे होते हैं वो बाद में आते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर जब ये रिकंसाइल करते हैं बुक्स को, रिकंसिलिएशन ऑफ द बुक्स होता है, तब इनको मैनेज होता है, तब जाके बैलेंस शीट में चढ़ाते हैं। सो उस टाइप से भी चलता है, सो हो सकता है कि ये उस टाइप का भी चीज़ हो। सो बाकी अगर इनके पिछले सालों का अगर देखते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर, तो इसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज़ है नहीं ट्रेड रिसीवेबल्स में। अगर मैं ये जैसे हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, अगर वैसा ही है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, बट अगर अगर कुछ कंसर्निंग है कि यहाँ ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं और आईपीओ के जस्ट पहले सेल को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की गई है, तो दैट इज़ अगेन कंसर्निंग पॉइंट। बाकी इसके अलावा अगर कंपनी को थोड़ा-सा कंपेयर करके देख लेते हैं मार्केट में जो दिग्गज कंपनियाँ हैं इसी सेक्टर की, उनके साथ में, तो ताकि हमें थोड़ा-सा बेसिक अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे ये खुल सकता है या फिर कहाँ तक जा सकता है। सो बेसिकली ये कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जो अपनी वैल्यू लगा रही है वो 1600 करोड़ रुपए के आस-पास में लगा रही है, जो कि एक इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं होती है, छोटी कंपनी की ही मान सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज़ की कैटेगरी में मान सकते हैं इसको। सो इसके अंदर मैनिपुलेशन होने के चांसेस बिल्कुल हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब यहाँ पे कितना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं वो, या फिर किस तरीके से वैल्यू इसकी अनलॉकिंग हो सकती है स्टॉक मार्केट में, उसका थोड़ा-सा पता करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे पोस्ट आईपीओ जो इसकी जो पी रेशियो है वो रहने वाला है, वो है 49 का पी रेशियो रहने वाला है। सो यहाँ पे अगर विवेक ओबेरॉय जो एक रियल्टी है, जो कंपनी है ऑलरेडी लिस्टेड, उनका जो पी रेशियो है वो 427 का है। सो जो आईपीओ वाली कंपनी है उसका बेकार है। सनटेक रियल्टी इसका जो पी रेशियो है वो तो नेगेटिव में है आई गेस।
लेट्स लुक एट दिस। ओके, नेगेटिव में, सो अर्निंग से नेगेटिव में कर रही है तो पी रेशियो फिर होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है। कीस्टोन का अगर देख रहे हैं 52, सो इसका ज़्यादा है हमारे जो आईपीओ वाली कंपनी उससे। एंड अगेन इसका 89, सो ठीक ठाक है, मतलब जो आईपीओ लेके आ रही कंपनी उसका पी रेशियो जो है ठीक ठाक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा पीबी रेशियो को देख लेते हैं एक बार कि पीबी रेशियो किस टाइप से है। सो यहाँ पे इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 86 करोड़ के आसपास में है, और यहाँ पर कंपनी अपना जो है और पैसे 400 करोड़ के आसपास में उठाने वाली है। सो यहाँ पे लगभग 450 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ हो सकती है, हो जाएगी। सो यहाँ पे जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो 3.3.2 के आसपास का निकल के आता है। सो उसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर, सो 4.18, और इसके साथ में देखते हैं इसका 2.53, 3.96 एंड 2.71। सो पीबी रेशियो में भी नॉर्मली वहीं पर है जिस जहाँ पर कंपटीशन वाली कंपनी है। सो बेसिकली अगर देखा जाए पी पीबी रेशियो कंपेयर करने के बाद में, सो वैल्यू कुछ खास कंपनी दे नहीं रही है अपने को आईपीओ के अंदर में। सो कंपनी की बेसिकली यहाँ पर एक जो एडवांटेज है, सो पी रेशियो में थोड़ा सा ठीक है, मतलब जो कंपटीशन से मुकाबले थोड़ा सा नीचे है। सेकंड जो इस कंपनी के साथ में एडवांटेज अपने को ये है कि कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो सिर्फ उतने ही स्टेक्स यहाँ पर बेच रहे हैं या फिर उतनी ही वैल्यू डाइल्यूट कर रहे हैं इक्विटी में जितनी की नेसेसरी है बाय द सेबी। एंड नेक्स्ट अगर जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि मालिक लोगों को काफ़ी अच्छा भरोसा है। और थर्ड जो एक मेन एक चीज़ और है ये वो ये कि अभी जो रिसेंटली देखा गया है कि जो रियलिटी सेक्टर का जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छे बूम पे चल रहा है। काफ़ी सालों बाद में इनके इस रियलिटी सेक्टर के अंदर बूम आएगा। अगर आप अपने आसपास में देखते हैं तो आपके जो प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे, उनके रेट्स जो हैं अचानक से बढ़ने लग गए हैं और काफ़ी अच्छे खासे बढ़े हैं पिछले एक दो तीन साल के अंदर में। और अभी इनसे उम्मीद है कि रियलिटी सेक्टर और भी भयंकर तरीके से बूम ले सकता है। सो उस चीज़ का फ़ायदा इन्हीं कंपनियों को मिलने वाला है जो कि ये डेवलपर्स वगैरह ये जो कंपनियाँ हैं इन्हीं के स्टॉक के अंदर में ही देखने को मिलेगा। सो आज के दिन इसके अंदर में खुद के अंदर में कोई वैल्यू ज़्यादा है नहीं कुछ खास, बट फिर भी अगर मार्केट देता है जिस तरीके से मार्केट ने और भी दे रखी है। और दूसरी चीज़ ये जो रियलिटी सेक्टर वाली जो कंपनीज हैं इनका स्टॉक जो है भाग ही जा रहा है। सो अगर फ्यूचर में और भागता है तो ये जो कंपनी आईपीओ लेके आई ये भी भागेगा। तीसरा इसको ये एडवांटेज, अब दो तीन एडवांटेज हो गई इस कंपनी को। एक तो ये आईपीओ लेके आ रही है, ऊपर से छोटा प्राइस है, मतलब इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है आज के दिन। जो छोटी कंपनी है उसको मैनिपुलेट भी की जा सकती है। थर्ड, इसके जो मालिक लोग हैं काफ़ी अच्छा भरोसा बनाए बैठे हैं कंपनी के अंदर में। अभी प्रॉफिट्स कंपनी कमा ही रही है और रेवेन्यूज़ कंपनी के इंक्रीज़ होते ही जा रहे हैं, और कंपनी का अच्छा खासा नाम है मार्केट में। सो दीज़ ऑल आर पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द कंपनी जो कि मार्केट में वैल्यू अनलॉकिंग में इस कंपनी की हेल्प कर सकते हैं, ऊपर जाने में हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग थोड़ा-सा एक बार जीएमपी को भी देख लेते हैं कि जीएमपी किस टाइप से पॉजिटिव में चल रहा है। सो अगर जीएमपी को हम देखते हैं तो यहाँ पे 18% का पॉजिटिव में साइड चल रहा है, सो कि जगह इतना कुछ खास चल नहीं रहा है। ये अगेन सिर्फ इसके पीछे जो मेरे को एक मेन रीज़न नज़र आता है वो एक कॉम्पिटिशन वाली जो कंपनीज़ हैं उनको मार्केट ने जितनी वैल्यू दे रखी है उसी के आस-पास में ये अपनी प्राइस लगाई है इन्होंने। सो जीएमपी में भी उतना कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बट अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो अभी जीएमपी की तो वैसे भी कोई सुन भी नहीं रहा। पता नहीं कहीं-कहीं खुल रहे हैं। आईपीओज़ पता नहीं कहीं पे ही खुल रहे हैं। सो ओवरऑल हमारी तरफ से यही राय रहेगी कि हाँ, इसके अंदर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्यूचर के हिसाब से अगर ये नीचे भी खुलता है तो होल्ड करना मुझे थोड़ा-सा रिस्की लगता है। और बाकी आप आईपीओ जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।